वासुदेवम् विश्वाकारं गगनसदृशम् मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिहृद्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। नारायण नारायण राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं वदोधां स्वाधीनेन रुद्राणाभोज्ञा आदित्यानां तेजसा विश्वेषां देवानां क्रतुना मरुतावेम्नाजो विस्वाहा यस्यन्दकारुषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यवृतात् सम्बभूव परेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयाधस्य स्वाहा शरीरं मे विदर्शनम् जिह्वामेव सुमत्तमा कर्माभ्यां भूरिविष्णुवं ब्रह्मणः कोशोरिमेधया विहितः श्रुतं मे गोपाल स्वाहा। नारायण नारायण। ब्रह्मपुत्र मुनिवर को नमो नमः। कश्यप महर्षियों को नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। वो कहाँ है हमारे? ओ भृंगु महर्षि, आप यहाँ हैं। नमो नमः। नमो नमः। विराजिए। कुशल मंगल तो है ना? केवल मेरे कुशल रहने से क्या होता है मुनिवर? इस लोक के समस्त जनगण कुशल रहने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। अति उत्तम कहा। आप जैसे ज्ञानी तपस्वी लोग दिन रात जब तपस्या में हो तो जगत सदा कुशल मंगल ही रहेगा ना। किंतु ये बताइए महर्षि, आप जो कर रहे हैं ये महायज्ञ जग कल्याण के लिए ही है ना? हाँ मुनिवर, विश्वास नहीं? विश्वास तो है, किंतु छोटा सा संदेह है इसलिए। ये महायज्ञ आप किसको समर्पित करने जा रहे हैं? क्या हुआ महर्षियों, सब शांत हो गए? ये महायज्ञ किसी को तो समर्पित कर रहे होंगे, या ऐसे ही आरंभ कर दिया? नारायण नारायण। अग्निदेव को समर्पित करेंगे। अग्निदेव के लिए ये महायज्ञ? जिस अग्निदेव ने मुझे श्राप दिया था उसके लिए ऐसा यज्ञ मैं कदापि नहीं करूंगा। तो क्या ये देवेंद्र के लिए है? क्या कहा? देवेंद्र? सृष्टि रचयिता कौन है? तीनों लोक का सृष्टिकर्ता जो भी होगा उसी को समर्पित होगा ये महायज्ञ। भृंग महर्षि, ये वाद विवाद का समय नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। नारद मुनिवर, अब आप ही कुछ कहिए। हाँ मुनिवर, आप भी कुछ कहिए। महर्षियों, मैं केवल इतना ही जानता हूँ, तीनों लोग गुण संस्कार में सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिमूर्ति में कौन अत्यधिक गुणवान है, इसकी परीक्षा लेने पर ही क्यों न उसे इस महायज्ञ का श्रेय प्रदान किया जाए। त्रिमूर्ति में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी आप किसको मानेंगे मुनिवर? परीक्षा लेकर देख लेते हैं। क्या हम लोगों के सृष्टि रचयिता त्रिमूर्ति की आप परीक्षा लेने की सोच रहे हैं? क्यों नहीं ले सकते? महर्षियों में क्या ज्ञान नहीं होता, आप ये समझते हैं? समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है हमारी तपस्या से, और ब्रह्मांड के हर बड़े कार्य की पूर्ति हम ऋषियों ने की है। किंतु ये यज्ञ तो आपके किसी स्वार्थ कार्य के लिए लगता है। कुछ भी हो, उसके लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेना मूर्खता होगी ना महर्षि? इसमें मूर्खता की क्या बात है महर्षि? कार्य सिद्धि के लिए ये मूर्ति हमसे और हम त्रिमूर्ति से कभी कभी सहायता नहीं पाते हैं क्या? क्यों मुनिवर? भृंग मुनिवर, आपका कथन अटूट सत्य है। किंतु मुनिवर, ये महान कार्य करेगा कौन? भृंग महर्षि करेंगे। इस महान कार्य में महान है श्री भृंग महर्षि। अवश्य ये कार्य यही कर पाएंगे। प्रिय तपस्वियों, इस कार्य के समापन तक ये यज्ञ विलंबित किया जाता है।
नमन ब्रह्म राजेश्वरी, देवों के देव। तो मेरा निरादर कर रहे हो? हे ब्रह्मदेव, सृष्टिकर्ता के अहंकार में बहकर अपने ही इस भक्त की उपस्थिति पर मौन धारण कर मेरा अपमान करने वाले, तेरी आज से भूलोक में कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। स्वामी, ये अधर्म कैसा? उत्तेजित न हो देवी, हरि संकल्प के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस महान जग कल्याण कार्य के लिए नारद द्वारा रचित नाटक प्रारंभ हो गया है। सर्वेश्वर, महेश्वर, त्रिनेत्री, जटाधारी, मेरे निरादर के लिए ही तूने मौन धारण किया हुआ है। मेरी उपस्थिति का तुझे आभास नहीं, इस प्रकार से नृत्य में तल्लीन है। सर्वेश्वर, विश्वेश्वर या जो भी तेरा उपनाम हो, मेरे इस अपमान के कारण मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से भूलोक में केवल तेरे लिंग की पूजा होगी। स्वामी, उत्तेजित ना हो देवी, जग कल्याण हेतु रचित नाटक में मैं भी हूँ, इसीलिए। स्वामी मैं हूँ पुण्यवती।
हुआ धन्य जीवन, देवी की सुंदरता है मन लुभावन, तुझको ही पाकर हुआ धन्य जीवन, प्रेमानुराग से भर गया मन, रूपेश्वरी तू कोमल तेरा मन, मैं हूँ भाग्यवान, मैं हूँ भाग्यवती। एक क्षण की दूरी भी ना मैं सहूंगी, जहाँ होंगे स्वामी वहाँ मैं रहूंगी। एक क्षण की दूरी भी ना मैं सहूंगी, जहाँ होंगे स्वामी वहाँ मैं रहूंगी। मेरा निवास तुम्हारा है मन, जिसमें व्यतीत करूँ आनंद जीवन, मैं हूँ भाग्यवती, स्वामी मैं हूँ पुण्यवती। गोविंद स्वामी का मन कक्ष है मेरा, मैं हूँ भाग्यवती, स्वामी मैं हूँ पुण्यवती। श्री हरि, श्री वत्स, हाँ, मेरा निरादर कर तू प्रेम आलाप में है। श्री हरि पुकारने पर भी तू निद्रा अवस्था में है। ऋषि मुनियों के सृष्टि करने पर तू अपने ही अहंकार में चूर है। महर्षि आप, आहा, आपके आगमन से वैकुंठ पावन हो गया। आपके पवित्र चरणों को पाकर मैं धन्य हो गया। विराजिए महर्षि, विराजिए, विराजिए, विराजिए। ये कैसा आश्चर्य है महर्षि, जो मेरे वक्षस्थल को आपके पावन चरणों ने स्पर्श किया। मैं अति भाग्यशाली हूं। क्षण भर के लिए मैं उस गायन में तल्लीन हो गया महर्षि। हे ब्रह्मपुत्र, मैं अपनी त्रुटि के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। श्री हरि, नारायण, गोविंदा, महाप्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। देवों के देव, सृष्टि रचयिता के नाटक में त्रिमूर्ति की परीक्षा लेने वाला महापापी बन गया हूं। हे करुणाकारी, कृपा कर मुझे क्षमा कर दे प्रभु। उठो महर्षि। ब्रह्मपुत्र, यदि कोई भूल स्वीकार ले तो क्षमा स्वयं प्राप्त हो जाती है। तुम चिंतित ना हो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। हो गया प्रभु। आज आपके कारण मेरी अहंकारी आंख फूट गई। ब्रह्मा तुम ही हो,
तुम ही शिव, तुम ही विष्णु, यह सत्य प्रमाणित हो गया। महान भाव, मैं तुरंत जाकर विलंबित महायज्ञ का संदेह महर्षियों में दूर करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य, मंगल भव। धन्य हो प्रभु। लक्ष्मी, देवी, नेत्रों में ये अश्रु कैसे? आपकी बातें सुनकर नेत्र से कैसे आनंद के अश्रु बहेंगे स्वामी? सृष्टिकर्ता के हृदय पर वार कर केवल एक मानव अपमानित करके चला गया। लक्ष्मी, भृंग महर्षि महाज्ञानी है। किसी कार्य की सिद्धि के कारणवश वो आवेश में आकर ऐसा कर गया और कुछ नहीं। उसके लिए तुम्हारा इस प्रकार व्याकुल होना उचित नहीं। अश्रु व्यर्थ न करो, धीरज रखो। धीरज रखो? महालक्ष्मी का अपमान करने वाले उस भृगु मुनि को जब तक उचित दंड नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। देवी, क्योंकि मेरा मन मंदिर तुम्हारा निवास स्थान है और एक सच्चे भक्त का इस प्रकार से निरादर करना उचित नहीं। देवी, उस भृंग मुनि ने लात मारी है मुझे। आपको नहीं, आपको नहीं। उसने लात मारी है मेरे निवास स्थान आपके इस वक्ष स्थल पर। उसने महालक्ष्मी का अपमान किया है। श्री हरि का हृदय, श्री देवी का मन मंदिर इस बात से वाकिफ की नहीं। उस अधर्मी अहंकारी भृंग मुनि ने लात मानकर अपमानित किया है मेरे हृदय को, मेरे हृदय को, और आपने उसे छोड़ दिया। लोक माता, मनुष्य से यदि भूल हो जाए और वह उसे स्वीकार लेता है तो उसे क्षमा करना ही धर्म कहलाता है ना? मुझ पर सदा प्रीति न्योछावर करने वाला, जिसके चरणों की मैं कमल समान पूजा करती हूँ, और मेरे साथ ही ये अन्याय। वही न्याय भगवान व भक्त के मध्य होता है। तुम्हारा ये न्याय अन्याय मैं नहीं जानती। जहां मेरी कोई मर्यादा नहीं, जहां इस लक्ष्मी का कोई सुरक्षित निवास स्थान नहीं, वहां मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगी स्वामी। उचित कहा माते। नारायण नारायण। नारद, उचित समय पर समाधान छोड़कर उसे और उत्तेजित करने के लिए आए हो। नारायण नारायण, ऐसा कुछ नहीं परमात्मा। जहां सुरक्षा नहीं वैसे स्थान पर क्षण भर भी नहीं रुकूंगी, ऐसा स्वयं देवी ने कहा। माते, किसी भी कारणवश अपने इस निर्णय से कृपा कर बदल न जाना। नारद, क्या सोच रही हो देवी? श्री हरि के हृदय में नहीं रहना चाहती है ना? क्षण भर शांत मन से नहीं, कदाचित नहीं। इसीलिए जिस स्थान पर मेरा अपमान हुआ है वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। लक्ष्मी, 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 महालक्ष्मी, लक्ष्मी, प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, नारायण नारायण। लक्ष्मी, लक्ष्मी, स्वामी, ये किसकी पुकार है? दुखी और हृदय पूर्वक जो पुकार रहा है, महानुभव कौन है? श्रीमन नारायण, कुमार अवस्था में भूमि पर घने वन में जानकी वैदेही नदियों से प्रसार होते हुए इस कलयुग में वैकुंठ से प्रस्थान की हुई महालक्ष्मी को करुणामय नेत्रों से खोज रहे हैं देवी। कितना विचित्र है न स्वामी, सर्वश्री नारायण स्वयं लक्ष्मी को खोज रहे हैं। श्री हरि जो स्वयं सृष्टि रचयिता हैं, स्वयं ही खोज लेंगे देवी। भूमि पर वो मानव रूप धारण कर उनके संस्कारों को अपनाकर भूखे प्यासे की अवस्था में रहकर इधर उधर उन्हें खोज रहे हैं। वो महालक्ष्मी की स्मृति में तलीन है। लक्ष्मी,
लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, माँ। श्रीनिवास, 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 कहाँ है? क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? श्रीनिवास कहाँ है? बोलिए ना, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? श्रीनिवास कौन है माँ? कहाँ है? कहाँ है मेरा श्रीनिवास? श्रीनिवास? वो किसका बेटा है माँ? मेरा श्रीनिवास, मेरा बेटा श्रीनिवास। वो यही कहीं है। वो अपनी इस माँ को पुकार रहा था। जब समस्त स्वामी उसे खोज रहे थे तो वो अचानक कहीं लुप्त हो गया। श्रीनिवास। माँ, आपने कोई सपना तो नहीं देखा? हाँ, इसी आश्रम में, उस कुटिया में देवतागण, महर्षिगण सब वहां उपस्थित थे। नारद ने मेरे बेटे को गोद में लेकर कहा, आह, बकुला देवी, कितनी पुण्यवती हो तुम। ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। देवी, आज से इस बालक का नाम श्रीनिवास होगा, वेंकटेश होगा। श्रीनिवास, वेंकटेश। स्वामी श्रीनिवास ही मेरे वेंकटेश है। स्वामी श्रीनिवास ही मेरे वेंकटेश है। माँ ये सुनाए लोरी तुझे, लल्ला कह के झुलाए तुझे। स्वामी श्रीनिवास ही मेरे वेंकटेश है। सुंदर ऐसी है आँखियाँ, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ। सूर्य की हो ज्योति, वैसी है तेरी प्रीति। तुझसे ही है जग सारा, इस जग को तू है राज दुलारा। आजा मेरे राजा, ममता में खो जा। माँ ये सुनाए लोरी तुझे, लल्ला कह के झुलाए तुझे। स्वामी श्रीनिवास ही मेरे वेंकटेश बालक नटखट तू है, मेरा कृष्ण कन्हैया तू है। लोक के पालनहारी तू है कृष्ण
स्वामी के दर्शन से शांति मिलती है ना? हाँ बेटे। तो चलो। श्रीनिवास, 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 श्रीनिवास! नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। श्रीनिवास मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मुझसे ऐसा क्या हुआ जो मुझे इस प्रकार की वेदना मिल रही है? स्वामी, वराह स्वामी, अपना समस्त जीवन मैंने तुम्हारी सेवा में व्यतीत कर दिया। मुझे इतना निस्सहाय क्यों बना दिया स्वामी? किस कारणवश दिया है ये विचित्र अनुभव? किस पाप के कारण ये वेदना दी? बताओ स्वामी, कुछ तो बोलो। वकुला, जिस क्षण श्रीनिवास ने इस भूमि पर जन्म लिया उसी क्षण से तू उसकी माँ बन गई। उस अनुभूति के लिए ही ये लीला रची गई। अर्थात अर्थात श्रीनिवास यही कहीं है स्वामी? वो वन में है, समय आने पर वो स्वयं पहुंच जाएगा। श्रीनिवास, देवी, महालक्ष्मी, जगजननी, लोक माता, कब तक ध्यान में बैठी रहोगी? जागो देवी। किस लिए नारद? ऐसा क्या हुआ? अब और क्या होना है? वैकुंठ जब तुम छोड़कर आई तभी नारायण भी आ गए और आकर शेषाद्रि वन में तुम्हें खोज रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, प्रत्येक क्षण तुम्हारा नाम लेते हुए अपने दुखी मन से भूखे प्यासे रहकर तुम्हें खोज रहे हैं। मेरे स्वामी की ये दशा! सकल जीवन को आशीर्वाद व तृप्त करने वाले परमात्मा आज स्वयं संकट में है। श्रीमन हरि की इस परिस्थिति का कारण मैं स्वयं बन गई। हे स्वामी,
ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझसे ये कैसा अधर्म हो गया? नारद, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं सूझ रहा है। हे अष्टदिक पालक, इस अवस्था में लाने की ये तेरी कैसी नीति है? मैंने अपने ही कर्तव्य का पालन किया था। मेरी याचना सुनाई नहीं दे रही है। मेरे स्वामी को ये वेदना किस लिए? ब्रह्मदेव, महेश्वर! क्या हुआ देवी? त्रिमूर्ति सृष्टि रचयिता मेरे स्वामी शीशाद वन में भूखे प्यासे संकट से जूझ रहे हैं, परंतु आप लोग चुप हैं। ये कैसा न्याय है? तुमने भी तो आवेश में वैकुंठ से आकर हमारे स्वामी को वेदना पहुंचाई है ना देवी? ये वाद विवाद का समय नहीं, मेरी संकट में सहायता कीजिए बस। इस संकट को देखकर हम अभी तक चुप थे देवी, किंतु अब शंकर कामधेनु बन जाएंगे। तुम उसे चोल राजा के यहाँ पहुँचा दो, ऐसा होने पर ही संकट दूर होगा। प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। प्रभु, ये एक विचित्रमय गौ है, बोल नहीं सकती, परंतु हम जो भी बोलेंगे उसका सिर हिलाकर उचित उत्तर देगी। ये विचित्रमय गौ आप सबकी सेवा करेगी, इसलिए लेकर आई हूँ। इसका मूल्य इसके मूल्यांकन का सामर्थ्य किसमें है? मुझ में। इस गऊ का जो भी मूल्य होगा मैं देने को तैयार हूँ। बोल, क्या मूल्य है? सुन लिया कामधेनु, मूल्य तय करने पर क्या तू जाएगी? हाँ। देख लिया महाराज, ये कामधेनु मूल्यांकन पर नहीं जाएगी, पर इसे प्रेम से ले जाएंगे तो अवश्य जाएगी। माँ, इस विचित्र में गाय को पुचकारने की मेरी इच्छा है माँ। कामधेनु, राजकुमार तुझे पुचकारना चाहते हैं। जाओ जाओ जाओ। इस गौ की आरती उतारकर गौशाला में ले जाओ। गंगा, जल्दी आना। गवैया, ये साधारण गौ नहीं, कामधेनु है, इसे ठीक से रखना। ठीक है मेरे राजकुमार। चलो। कामधेनु, आहा देवी, पूजा समाप्त हुई, अब हम चलें। ए गंगू, चारा तैयार कर। गंगा, गाय चराने जाऊं? अम्मा, 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 अम्मा।
गवैये। का है गंगा? हाथ दूर रख, ये पकड़ और जल्दी से गाय का दूध निकाल। क्या तू नहीं निकाल सकती क्या? जब तू है तो मैं क्यों निकालूं? चल जा। गंगा कहाँ? गंगा कहाँ? गंगा 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 कामधेनु गंगा कामधेनु लात मार रही है। क्या कहा? कामधेनु दूध नहीं दे रही है? किसी की नजर लगी होगी। कल उसकी नजर उतारने के बाद दूध दूहना। ठीक है महारानी। कामधेनु माँ, कामधेनु माँ की बुरी दृष्टि, बुरी नजर, गंदी दृष्टि, गंदी नजर सब उतर जाए। हाँ ए गंगू, इतनी सारी गायों के होते हुए केवल तुझे ही नजर क्यों लगी? दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं कामधेनु। अब से तुम गौशाला में ही रहना। ये क्या मना कर रही है? तू सिर हिला या तुम हिला, ये महारानी की आज्ञा है। हाँ। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है? बातें बहुत हो गई, अब गाय चराने जा। आ गया गंगा, मेरी कामधेनु का ठीक से ध्यान रखना। चलता हूँ। ये कामधेनु कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाके खोजूं? अरे सुन, गवैया गवैया, कामधेनु भाग गई। क्या कामधेनु भाग गई? अरे बाप रे, कहाँ भाग गई? चल के देखता हूँ। ओह हे भगवान, गंगा कामधेनु कहाँ है? पता नहीं वो कब भागी, कहाँ गई, मैं कुछ नहीं जानती। अरे कामधेनु नहीं मिली तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? अरे रे कामधेनु, तू कहाँ चली गई? ये कैसा आश्चर्य है, अपने आप ही आ गई। ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, पहले दूध दोहने के लिए बर्तन लिया। कामधेनु आपने गवैया की बात सुनी? कामधेनु को हमारे महल में आए कितने दिन हो गए, अभी तक ये छटाक भर दूध भी नहीं निकाल पाया। लगता है इसका काम में मन नहीं लगता। ये अवश्य कामधेनु को सताता होगा। इसका दंड क्या है जानता है ना? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। 10 दिन में मुझे इसका समाधान चाहिए, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझ गया?
समझ गया महाराज। क्या हुआ, अभी तक यही है? हाँ यही हूँ। क्यों? ओ, कामधेनु की चौकीदारी करेगा? नहीं, तेरी करूंगा। इसमें इतना चिल्ला क्यों रहा है? चल लकड़ी चीरनी है। लगता है कोई न्याय मांगने आया है, इसलिए इस समय घंट बज रहा है। कामधेनु, क्या हुआ? तेरी आंखों से आंसू। चल गवैया, मर गया। ये कैसे हुआ? मेरे ग्वाले गवैये की हत्या किसने की? कौन है जिसने मेरे चरवाहे की हत्या की? कौन है? इतना घृणात्मक कार्य तूने किया है? तू मनुष्य है या राक्षस है या पिशाच है? क्या कहा तूने? इस प्यासे की प्यास बुझाने के लिए दूध देने आती थी वो कामधेनु। वो देखकर इस गवैये ने जब उस पर कुल्हाड़ी का वार किया तो उस समय घायल हो गया। सत्य से अनभिज्ञ रहकर पूजा करने वाली गाय की हत्या करते हो। कौन है राक्षस? कौन है पिशाच? तू है, तू है, तू है, तू है। कौन है आप?
आप हंस क्यों रहे हैं? आप कौन हैं? मेरे ही राज्य में आकर मुझसे ही पूछ रहा है मैं कौन हूँ? इस समस्त राज्य का मैं वराह स्वामी हूँ। ओहो, पुण्यात्मा, विश्राम के लिए मुझे थोड़ा सा स्थान मिलेगा? सुनिए आपने श्री हरि की विनोद भरी वार्ता। समस्त लोक का सृष्टि रचयिता विभिन्न रूप धारण कर स्वयं के विश्राम के लिए किसी से स्थान मांग रहा है। ठीक है, तुम्हें इस राज्य में स्थान देकर मुझे परम संतुष्टि प्राप्त हुई है। धन्यवाद महास्वामी, आश्रय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यह सहायता मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। मेरी माँ? कौन है? वकुला देवी प्रत्येक क्षण तुम्हारी ही स्मृति में प्रतीक्षा कर रही है। वो पुण्यवती बहुत ही दयनीय अवस्था में है। ये क्या माँ, इस प्रकार आपने यदि खाना पीना छोड़ दिया तो स्वास्थ्य का क्या होगा? माँ जी, थोड़ा सा दूध तो पी लीजिए। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक श्रीनिवास नहीं आएगा मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। माँ, श्रीनिवास, 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 मेरे बच्चे। माँ रो क्यों रही हो? तुम्हारा बेटा मिल गया ना? श्रीनिवास, श्रीनिवास, ये क्या हुआ? ये घाव कैसा? मैं गिर गया था, चोट लग गई माँ। बैठो। तुम लोग खड़े क्यों हो? जल्दी से पानी ले आओ। माँ, बहुत दर्द हो रहा है बेटे। कुछ देर विश्राम कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आजा, आ बेटे, बैठ जा। तुझे भूख लग रही होगी, कुछ खा ले। मुझे नहीं, पहले तू खा ले। नारायण नारायण। स्वामी, महर्षि, रक्षा करो। आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? ओहो, हमारे श्रीनिवास द्वारा श्रापग्रस्त चोल राजा हैं। श्रीनिवास? हाँ, लोक कल्याण हेतु अवतार लेकर आए हैं श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण? ओहो, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। विषय से अज्ञात रहकर ये मुझसे कैसा महापाप हो गया। मुनिवर, लोग हरि दर्शन से पाप मुक्त हो जाते हैं, किंतु उसके दर्शन से मुझे ये दंड क्यों? चोल राजा, श्रीनिवास से विवाह रचाने वाली महानुभाव आकाशगढ़ नामक स्थान पर स्वर्ण जैसी सुंदरी ने जन्म लिया है और हमारा श्रीनिवास उसी महानुभाव से विवाह रचाएगा। तत्पश्चात ही आप मुक्त होंगे। धन्यवाद मुनिवर। नारायण नारायण। श्रीनिवास, श्रीहरि। श्रीनिवास, जब जब मैं तुझे देखती हूँ तो मेरे इस मन में इच्छा सी जाग उठती है। वो क्या है, पूछूं बेटे? पूछो माँ। माँ की इच्छा पूर्ति से बढ़कर भाग्य और क्या हो सकता है? तो सुन बेटी, तू तुरंत विवाह रचा ले। तेरी ये बूढ़ी माँ तेरा विवाह देखने के लिए ही जीवित है। मेरा विवाह? पर मेरी पत्नी है कहाँ? हमारी ये पद्मावती किसी स्वर की अप्सरा से कम नहीं है। राजकुमारी,
महारानी और महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। ये है रायगढ़ के राजकुमार, आवंती देश के राजकुमार, गजपुर के राजकुमार। ये सब मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए उत्सुक हैं। इनमें से तुम किससे विवाह करना पसंद करोगी पुत्री? इन चित्रों में से देख के बताओ कि तुमसे विवाह करने वाला वो भाग्यशाली कौन है? हाँ, तभी वो गजराज पर बैठकर तुमसे विवाह कर तुम्हारी डोली ले जाएंगे। ये क्या पुत्री, तुम चुप हो गई? क्या इनमें से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया पुत्री? हमारी पुत्री को इस लोक का कोई भी पुरुष पसंद नहीं आएगा। उसके लिए तो लगता है कोई देवलोक से ही उतर कर आएगा। ये क्या बोल रही हो? कोई तो पसंद आएगा। पद्मा, तुझे जब भी जो भी पसंद आ जाए बोल देना, तभी विवाह होगा। ठीक है पुत्री? श्रीनिवास, नहीं। इस प्रकार चिल्लाकर अपने हाथ पैर मत हिलाओ, धैर्य से खड़े रहो। ये क्या कर रहे हो? नीचे क्यों झुक रहे हो? सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। बहुत अच्छे श्रीनिवास, अब से तुम ही हमारे गुरु। हाँ। और अब हम आखेट पर जाएंगे। नहीं श्रीनिवास, नहीं बेटे। प्राणियों की हत्या करना महापाप होता है। आश्रम में रहने वाले ऐसा नहीं करते। ऊपर से वन में अत्यधिक भयानक जानवर रहते हैं। मैं उन जानवरों को निहारने के लिए वन में जा रहा हूँ, उन्हें मारने के लिए नहीं माँ। तुझे जानवरों से इतना लगाव कब से हो गया? माँ, वन के जानवर इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा श्रीनिवास महान है। जब हम श्रीनिवास के साथ जा रहे हैं तो आप क्यों भयभीत हो रही हैं माँ? नहीं, तुम में से कोई मेरे साथ नहीं आना। मैं एकाकी ही उन जानवरों से मिलूंगा, उससे मेरे मन को शांति मिलती है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। जाकर तुरंत लौट आना श्रीनिवास। ठीक है माँ। यदि हम साथ चलते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, तुम हो के आओ।
तुम्हारे हाथी भाग गए। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना किसी भय के आंखें खोलो। तनिक रुको। एक सुंदर रूपी अप्सरा इस वन में बिना किसी भय के भ्रमण कर रही है। तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? बाप रे, तुम यहाँ हो? तुम किसी संकट में फंस गई सोच के हमारा हृदय कांप गया। ओहो, तो ये बात है। तुम यहाँ कब आई? मुझे एकाकी छोड़कर तुम लोग कहाँ भाग गई थी? बेचारी बहुत घबरा गई राजकुमारी। चलो चलते हैं। राजकुमारी, थोड़ा रुको। क्यों? क्यों रोका उन्हें? उनसे कुछ बात करनी थी इसलिए। तू कौन है? स्वयं को क्या समझता है? तू जानता नहीं है वो कौन है? तनिक रुको, इन्हीं से पूछ लेते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, पता नहीं क्यों तुम्हारी सुंदरता देखकर तुमसे बात करने की इच्छा हो रही है। हो गई ना, अब जाओ। बसंती, ये क्या कह रही है? इधर आ। क्या है? इनका नाम तो पूछ। मेरा नाम श्रीनिवास है। शेषाद वन में वकुला देवी के आश्रम में, वहीं मेरा निवास है। माता पिता कौन है? ओहो, लगता है ये तो सीधे आसमान से टपके हैं। राजकुमारी, संध्या होने वाली है। महल में महारानी प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलो चलते हैं। राजकुमारी, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तू ही बता देना। जैसी आज्ञा। ये है पद्मावती, आकाशगढ़ की राजकुमारी। क्यों, क्या हुआ? तू हमारी राजकुमारी को एकटक घूरे जा रहा है? हाँ, तुम इतने सब मुझे घूर रहे हो? हाँ, तो मुझे अकेले के घूरने में कौन सी भूल है? कोई भूल नहीं। तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो दिन रात ऐसे ही घूरते रहोगे। राजकुमारी, अब चलो। यहाँ कुछ देर और रुके तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। चलो। देखिए, जी भर के देखिए। तुम्हारी इस प्रकार देखने पर ही मेरी सुंदरता का कोई अर्थ निकल पाएगा। क्यों नहीं? तुम में इतनी सुंदरता समाई है कि पूजा करने को मन कर रहा है। पता नहीं कब भेंट होगी। मन उत्सुक है। आपको देखने पर मेरा ये जीवन सार्थक बन गया। पद्मावती देवी, श्रीनिवास का जीवन सार्थक हो गया।
कहिए कहिए, एक बार और कहिए। एक बार नहीं, करोड़ों बार कहूंगा। मेरा जन्म हुआ तुम्हारे लिए और तुम्हारा जन्म हुआ मेरे लिए। हाँ, तुम बनी मेरे लिए, मैं बनी तुम्हारे लिए, तुम बने मेरे लिए, मैं बनी तुम्हारे लिए।
शुक्राजा, वो है शुक्र है। हाँ। ओह। लंदन वन महल में आपकी स्मृति में आपकी प्रतीक्षा कर रही है पद्मा। संदेश पहुंचाने के लिए धन्यवाद शुक्राजा। मुझे संदेश मिल गया, पद्मावती से बोल देना। हाँ। शुक्राजा, मेरे स्वामी को देखा? क्या कहा उन्होंने? मेरे स्वामी को संदेश मिल गया, वो मुझसे मिलने आएंगे। पद्मा, कौन मिलने आएंगे? भगवान जी माँ, भगवान जी। वही पूछ रही हूँ, कौन से भगवान? महाविष्णु माँ, वैकुंठ में जिनका धाम है ना, वही महाविष्णु। ओहो, तो ये कौन है? बता, कौन है ये? चित्र है। जानती हूँ। किसने बनाया? मैंने। इस आयु में तुझे हमने छूट क्या दे दी, उसका लाभ उठाकर तो इस प्रकार नाटक करे कि नहीं जानती थी? ये क्या माँ, आवेश में आकर जो मन में आए कही जा रही हो। चुप कर चंद्रिका। मेरी अनुमति के बिना पद्मावती यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। माँ, माँ, माँ। चंद्रिका, क्या हुआ राजकुमारी? मुझ पे एक उपकार करोगी? कहो। सुनो, तुम्हारा ये उपकार मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगी। चंद्रिका। ठीक है देवी, पर तू तुरंत आ जाना, अन्यथा ये बात यदि महारानी जान गई तो मैं संकट में पड़ जाऊंगी। देवी तुरंत आ जाना। हाँ, जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। पद्मावती, पद्मावती, क्या हुआ? ये अश्रु क्यों है? मेरे स्वामी, स्वामी से मिलने के आनंद में। चंद्रिका, पद्मावती कहाँ है? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही है? वो नंदन बन गई है महारानी। क्या? मेरे बोलने के बाद भी राजकुमारी को वहां भेजने का धैर्य दिखाया गया? महारानी। शुक्र राजा,
तुरंत जाकर नंदन वन में राजकुमारी से कहना कि महारानी को पता चल गया है। क्षण भर भी यदि मैं आपसे मिले बिना दूर रहती हूँ तो ये मन रो उठता है। पद्मावती, पद्मावती। हाँ? महारानी, महारानी। ओहो, महारानी पहुंच गई। अब मैं क्या करूं? तो इसमें क्या हुआ, बाद में चली जाना। नहीं स्वामी, माँ हमारे मिलन को नहीं जानती है। अगर वो जान गई तो बहुत क्रोधित होंगी। एक काम करो, तुम चले जाओ। क्या कहा? मैं यहाँ से चला जाऊं तुम्हें छोड़कर? ये मुझसे नहीं होगा पद्मावती। नहीं स्वामी नहीं, मेरी बात मानिए। उन्होंने क्रोधित होकर यदि आपको कुछ कह दिया तो मुझसे सहन नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको छोड़कर जाने का मेरा कौन सा मन कर रहा है, किंतु स्वामी बस इस बार मेरी बात मान लीजिए। पद्मावती, हम मिलेंगे स्वामी, यहीं पर पुनः मिलेंगे। अब जाइए स्वामी। पद्मावती। हमारी पद्मावती जिस श्रीनिवास से प्रेम करती है वो भाग्यशाली कौन है, कहाँ रहता है? किसी बकुला देवी के यहाँ उनके आश्रम में निवास करता है। राजघराने में पली बढ़ी और एक वनवासी से विवाह रचाने के लिए उतावली है। उससे तेरा जीवन सुखी रह पाएगा सोच रही है। सोने के पालने में झूला, चांदी की चम्मच से भोजन कराए तुझे। ऐसे राज परिवार को छोड़कर तू वनवासी से विवाह रचाने को सोच रही है? क्या हमने तुझे इसीलिए पाला पोसा? ये आप क्या बोल रही हैं माँ? शमशान में चिताएं जलाने वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती भी तो एक राजकुमारी ही थी ना। और वो विवाह उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, स्वामी की पूजा के लिए किया था। सत्य कहा तुमने पद्मा। पिताजी, मनुष्य के लिए मन की शांति के समक्ष ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है देवी। अच्छा, इस अन्याय में आप भी सम्मिलित हैं? हमारी पद्मावती श्रीनिवास से प्रेम करती है। इनका विवाह न कराने पर हमें और तुम्हें श्राप लगेगा। हमारा विवाह शास्त्रानुसार हुआ। पद्मावती का भी वैसे ही होगा। हम भी गुरु शास्त्रों का अनुसरण करके अग्नि साक्षी द्वारा मंगल कार्य संपन्न करेंगे। ये मंगल कार्य उस वनवासी श्रीनिवास के साथ नहीं होगा। देवी चुप रहो। जब तक मैं जीवित हूँ ये कार्य कदापि नहीं होगा। श्रीनिवास, क्या हुआ बेटी? ये लो। इस तरह मौन धारण करके बैठे रहने का क्या तात्पर्य है श्रीनिवास? माँ, मुझे स्वयं पता नहीं कि मुझे क्या हो गया। बस सोचता रहता हूँ। अपनी माँ से बताने में संकोच? बता बेटे। माँ, जब मैं आखेट पर गया था तो वहां पर क्या हुआ? आकाशगढ़ की राजकुमारी पद्मावती से मेरी भेंट हुई। उसकी सुंदरता देखने के पश्चात मैं स्वयं को भूल सा गया हूं। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, हर कार्य में मेरे नेत्रों में वही दिखाई पड़ती है मां। वही मेरे लिए सब कुछ है। उसके बिना ये जग शून्य है। सब कुछ शून्य है, सब कुछ। मुझे क्षमा करना मां। श्रीनिवास, पुष्प भी चुना तो तूने आकाश का पुष्प चुना बेटे। उन लोगों का राजमहल कहाँ और आश्रमवासी हम लोग कहाँ? हमसे वो लोग संबंध कैसे जोड़ पाएंगे? नहीं बेटे, तू उसे भूल जा। नहीं बेटे, रो नहीं। नहीं श्रीनिवास, तेरे इन अश्रों को ये तेरी माँ सहन नहीं कर पाएगी बेटे। तू रो मत बेटे, मत रो श्रीनिवास। मैं उनके पास जाकर विनती कर, उनके पैर छूकर तेरे विवाह की याचना करूंगी बेटे। तू धीरज रख श्रीनिवास। मैं अभी जाती हूँ।
नारायण नारायण। देवी श्री को मेरा प्रणाम। ये क्या देवी, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हरि हरि, ये तुम क्या बोल रहे हो मुनिवर? मेरे दर्शन पाकर तुम धन्य हो गए कह रहे हो? ये सत्य है देवी। इस समस्त संसार की जो स्त्री माता है, श्रीमन नारायण ने उसे अपने मुंह से माँ कहकर पुकारा, तो उस पुण्यवती के दर्शन पाने वाला मैं भी पुण्यवान ही कहलाऊंगा ना। कौन पुण्यवती, कौन नारायण? तुम्हारी बातें मैं समझ नहीं पा रही हूँ महानुभाव। तो सुनो माते, तुमने अपने द्वापर युग में यशोदा बनकर कृष्ण को पाला था। उस कन्हैया की बाल लीला से तुम अनभिज्ञ नहीं, किंतु उसका विवाह रचाने का भाग्य तुमको प्राप्त नहीं हो पाया था। इस पर कृष्ण ने कहा था कि चिंता ना करो माते, कलयुग में ये भाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अपने उस वचन के लिए श्री हरि श्रीनिवास का रूप धारण कर धरती पर आए। तो देवी, ठीक इसी प्रकार से यशोदा वकला देवी का रूप धारण करने से पुण्यवती हुई ना। क्या कहा? अर्थात मैं यशोदा हूँ, श्रीनिवास श्रीहरि, मेरा पुत्र श्री कृष्ण। नारायण नारायण। स्वामी, वराह स्वामी, ये कैसी लीला है स्वामी? तुम कितनी करुणा मूर्ति हो स्वामी। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। उत्तम, अति उत्तम। जो करना था सब करके अब अज्ञात से बनकर प्रीति में मौन धारण कर लिया है। हाँ? ये क्या कह रहे हो? नहीं तो क्या, उस पद्मा का हृदय चुराकर उसे चिंता में लीन कर दिया और उस देवी के मन में आश्वासन का बीज बोकर उसे और उत्तेजित कर दिया। और यहाँ उस वकला देवी को उस राजकुमारी के विषय में बताकर कार्य संपन्न कराना चाहते हो श्रीनिवास। तो मैं क्या करूं मुनिवर? मेरे जीवित रहते ये विवाह नहीं होगा, ऐसी हट पकड़ने वाली उस महारानी से मिलकर तुम्हें उसका मन परिवर्तन करना होगा श्रीनिवास। ये कार्य करेगा कौन? तुम ही करोगे। मैं? कैसे मुनिवर? बहुत सुलभ है। भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली लीला रचकर एक ज्योतिषनी बनकर वहां पहुंचना होगा। मैं और ज्योतिषनी? नारायण नारायण। हाँ, भविष्य जान लो, अपना भविष्य। चिल्लाओ मत, ये महल है। अरे रे 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 रे, बाप रे, वही 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 वही, कितना बड़ा राजमहल है। ए ज्योतिषनी, इधर आ, यहाँ बैठ। भविष्य किसका देखना है, माँ का या बेटी का? पहले मेरा भविष्य बता, मैं भी देखूं सच्चाई कितनी है। यवी 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 यवी, ब्रह्म देवता की परीक्षा करती हो। कोई बात नहीं, कर लो। ठीक है, हाथ दिखाओ। पहले वो सब इस टोकरी में डाल दो। हे ब्रह्मदेव, मैं जो भी बताऊंगी उसका तू ही साक्षी है। गणनाथ शरणौ, गजमुख शरणौ, जय हो शरणौ। जो बीत चुका है, जो बीतने वाला है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, वैसा ही सत्य मैं बताऊंगी आज। नाम है भूदेवी, विद्या से वाग्देवी, संपन्नता में संपन्न देवी है तू। जो क्रोध जागे तुझ में तो बन जाती है तू काली। आंखें हो जाती है लाल और निकलती है चिंगारियां। जब भी तू मुंह खोले तो बरसते हैं अंगारे, जिससे जल जाता है समस्त जनजीवन। ऐसे है तेरे ये कटु वचन, कटु वचन।
अपना गाना बंद कर, बहुत हो गया भविष्य, अब जा यहाँ से। ठीक है, हमारी पुत्री पद्मावती का हाथ देखकर बताओ। हाँ, आओ राजकुमारी। भगवान जी, देख ली इसकी हस्तरेखाएं, सब सच सच बताना। स्वामी श्रीनिवास। पद्मा, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि उस वनवासी का नाम इस महल में कभी नहीं लेना, समझ गई? आंसू ना बहा राजकुमारी, श्रीनिवास से ही तुम्हारा विवाह होगा। तू भाग्यवती है। अपना उपदेश छोड़कर भविष्य बता। बताती हूँ माई, बताती हूँ। हाँ, संध्या समय जब निकली थी तू, पूजा की थाल लिए जा रही थी तू, ठंडी हवाएं थी, खुशियों की लहरें थी, हृदय में इच्छाएं नई नई सी जागी थी। सच कहा ना? आगे बता। जंगल में हंस हंस के जब जा रही थी तू, गजराज सूंड उठा पहुंचे सामने, घबरा गई थी तू, मन से कांप गई थी तू। तब तुझसे मिलने जैसे राधा के पास आए थे कृष्ण, सीता के पास आए थे राम, वैसे ही तेरे समक्ष आए तेरे चित जो है वो लक्ष्मीपति, सप्तगिरी पर राज करने वाला गुणवान है वो। हाँ, वही, उन्हीं को मैंने अपना स्वामी माना है। पद्मा, मेरा भगवान झूठ नहीं बोलता है। क्यों, सच बुरा लग गया? सच वच कुछ भी नहीं। तू जिसके विषय में बोल रही है वो क्या इंद्र या चंद्र है? महारानी, मेरी मानिए, श्रीनिवास से इसका विवाह करवा दीजिए। ये मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। उस वनवासी से मेरी बेटी नहीं ब्याहेगी। ये बात बात में मेरी बेटी कह रही हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने उसे स्वयं जन्मा है। जिसने तुम्हें पद्मावती भेंट में दी उसकी बात को अस्वीकार रही हो। महाप्रभु, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, मेरी बात पर विश्वास नहीं तो स्वयं देख लीजिए। मेरे यहाँ से जाते ही कन्यादान के लिए श्रीनिवास की माँ पधारेंगी। हाँ कह के पुण्य प्राप्त कीजिए। भविष्य जान लो, भविष्य। प्रभु, पधारिए, विराजिए। आपके आश्रम में सब कुशल मंगल है ना? आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है महाराज। मैं आज देवी देवता की प्रार्थना करके कन्या भिक्षा हेतु आई हूँ। मेरा पुत्र श्रीनिवास आपकी पुत्री पद्मावती से विवाह करने का अभिलाषी है। ये असंभव है। देवी, चुप रहिए। ये विवाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकती हैं? विवाह रोकने वाले हम कौन होते हैं? महर्षि, आप? पद्मावती का जन्म हुआ श्रीनिवास के लिए ही, और श्रीनिवास की सृष्टि हुई पद्मावती के लिए। महर्षि, हमारे गुरु होकर आप भी इनका साथ दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं तपोवन से यही बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ महारानी। पद्मावती कौन है आप समझ रही हैं? वो महालक्ष्मी का ही एक अवतार है। पूर्व जन्म में वेदवती पुण्यवती थी। इस त्रिलोक सुंदरी का पूर्व जन्म में ही श्रीमन नारायण से विवाह होना था, किंतु दिग्विजय महामुनि के आश्रम में जब रावण ने आगमन किया तो वो इस तपस्विनी के रूप पर मनमुग्ध हो गया। वेदवती, समस्त संसार के ऋषि मुनि मेरे समक्ष कांपते हैं, परंतु तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरा कहा मान ले। इस वन में तपस्या कर अपने इस सुंदर शरीर को व्यर्थ न कर। जिसे एक क्षण देख ले तुरंत उसे अपना बना लेता है ये 10 मुखी रावण।
इस लंकेश्वर की रानी बनकर तू स्वर्ग का सुख भोगेगी। दुष्ट, इतना अहंकार ठीक नहीं। यदि तूने मुझे स्पर्श करने का साहस किया तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। केवल मेरा नाम सुनकर ही समस्त लोक के देवतागण डगमगाने लगते हैं। उस रावण को आज एक स्त्री कटु वचन बोलकर भयभीत करना चाह रही है। वेदवती, तू स्वयं आ जा, अन्यथा अन्यथा ये रावण तुझे बलपूर्वक यहां से ले जाएगा। सुन पापी रावण, जिस क्षण तूने पराई नारी को स्पर्श करने का साहस किया उसी क्षण से तेरा सर्वनाश निश्चित है। ये सत्य है। उस दुष्ट रावण का वध करने के लिए महाविष्णु ने राम का अवतार लिया और लोक कल्याण हेतु 10 मुख रावण का वध किया और सीता मैया को पुनः प्राप्त किया। समस्त लोक जानता है कि सीता मैया की पवित्रता पर संदेह कर उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। अग्निदेव, ये कैसी लीला है? रामचंद्र, ये है वेदवती। जब सीता माता का हरण होने वाला था तो इस विषय का मुझे ज्ञात हुआ। तुरंत पतिव्रता जगजननी की रक्षा करने हेतु उसी क्षण मैंने वेदवती को इनके स्थान पर पहुंचा दिया। रावण इस लीला को भाप न पाया और वेदवती को सीता मानकर उसका हरण कर लिया। अर्थात इतने समय तक अशोक वाटिका में जो रही थी वो वेदवती थी? हाँ स्वामी, मेरी सुरक्षा कर उस राक्षस द्वारा मुझ पे जो संकट आना था उसे सहने वाली इस वेदवती को संतुष्टि प्रदान करना ही हमारा धर्म है। सत्य कहा। मांगो वेदवती, मेरे प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। मांगो वेदवती। प्रभु, अल्पकाल जो आपकी पत्नी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ वही सौभाग्य पाने की इच्छा है। ये इस जन्म में सार्थक नहीं हो सकता, कारण मैं एक पत्नीव्रता हूं। किंतु कलयुग में मैं श्रीनिवास के नाम से जन्म प्राप्त करूंगा, तब ये इच्छा पूर्ति होगी। गुरुदेव, मैं नहीं जानती थी कि मेरी पुत्री इतनी भाग्यवती है। अब इस शुभ कार्य में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। संतुष्ट हुए महारानी? तो ठीक है मुनिवर, इसी मंगल मुहूर्त में विवाह तिथि निश्चित कर लेते हैं। राजकुमारी पद्मावती, तुम रो क्यों रही हो? महारानी विवाह के लिए मान गई है। क्या कहा? श्रीनिवास से ही तुम्हारा विवाह करने के लिए मान गई है। सच? हाँ। माँ क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो माँ? बोलो माँ, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, ये कैसा संबंध है? उनके ऐश्वर्य के सामने हम कितने छोटे हैं, फिर भी राजकुमारी हमारे आश्रम में आएगी? कैसे बेटे?
नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। तुम क्यों चिंतित हो माते? धन की वर्षा करेंगे कुबेर देवता। नारायण नारायण। क्या हुआ नारद? माते जगजननी, भूलोक में श्रीनिवास व पद्मावती के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तुरंत प्रस्थान कीजिए देवी। प्रभु, क्या आप उन दोनों को आशीर्वाद नहीं देंगे? अवश्य देंगे मुनिवर। नारायण नारायण। पद्मावती के साथ विवाह होने जा रहा है, इसलिए माते। अवश्य नारद। नारायण नारायण।
पद्मावती, तुम्हारा इस आश्रम में स्वागत है। महलों की एक राजकुमारी मेरे श्रीनिवास की पत्नी बनकर आई। मैं प्रभु की ये लीला समझ नहीं पाई। यहाँ ना तो दासियां हैं, धन संपत्ति का वैभव भी नहीं। ये सब जानते हुए भी तुमने ये विवाह रचाया। मैं तो केवल इतना जानती हूँ, यहाँ मन को शांति प्राप्त होगी, वही बहुत है। इन सब के अतिरिक्त माँ जैसा प्यार देने वाली सासू माँ है। इससे बढ़कर भाग्य जीवन में और क्या चाहिए माँ? माँ? मुझे माँ कहा? आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। नारायण नारायण। माते, लोक माते, महालक्ष्मी, आंखें खोलो माते। अब यह कैसी तपस्या है? क्यों नारद? जिस कारणवश तुम वैकुंठ से इस भूमि पर आई थी वो तो हो गया ना, अब तपस्या क्यों? अर्थात मेरे स्वामी का कार्य सफल हो गया। जिस अहंकारी भृंग मुनि ने नारायण स्वामी के हृदय का अपमान किया था, उस मुनि को उचित दंड मिल गया क्या? नारायण नारायण। तुम्हारे हृदयेश्वर जब तुम्हें भूल सकते हैं तो भृंग मुनि को देने वाला दंड भी भूल सकते हैं ना? ये तुम क्या बोल रहे हो ब्रह्मपुत्र? तुम्हारी खोज में जब भगवान भूमि पर आए तो मानव के समस्त गुणों को धारण कर अपना मन पद्मावती को देकर उन्होंने उससे विवाह रचा लिया है देवी। मेरे स्वामी ने मुझे भूलकर किसी और से विवाह कर लिया। प्राणेश्वर, ये स्थान कितना मनमोहक है। मन करता है अपना समस्त जीवन इस शांत वातावरण में व्यतीत करूं। पद्मावती, यदि ये तुम्हारे मन की इच्छा है तो उसकी पूर्ति अवश्य होगी। तुम सदैव मेरे साथ ही आनंदमय इस पवित्र स्थान पर शाश्वत जीवन व्यतीत करोगी। स्वामी! क्या हुआ स्वामी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्वामी, क्या आप मुझे भूल गए? सदा आपके इस मन मंदिर में निवास करने वाली आपकी लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी, तुम हो? अर्थात मुझे भूल गए थे। यहाँ इस एकांत स्थान पर आपके आनंद में कोई विघ्न नहीं पहुंचाएगा, यही सोचकर आनंदित थे ना? ऐसा नहीं है लक्ष्मी। अभी तक मैं कौन था, कहां से आया था, किस कारण आया था, सब भूल चुका था। किंतु अब याद आ गया, मैं यहाँ जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य संपूर्ण हो गया। भूमि पर आकर भूल जाने वाली आपकी ये कहानी मैं समझ गई स्वामी। मूर्ख, इस पद्मावती को तुमने क्या समझा है? ये मैं सब जानती हूँ। चमकीले वस्त्र और इसकी सुंदरता पर आप मोहित हो गए। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी जानना नहीं चाहती। स्वामी, जब से आई है ये आपका अपमान किए जा रही है। ये है कौन? इसका आपसे क्या संबंध है? सुन लिया ना? हमारे संबंध के विषय में पता नहीं कहां से आई है और आपसे प्रश्न कर रही है। आपका मुझसे क्या संबंध है ऐसा पूछ रही है ये पद्मावती। मैं कौन हूँ बता दीजिए। ये सब तुम इनसे क्यों पूछ रही हो? क्या संबंध है तुम ही बताओ। इतना सब बोलने पर भी क्या मैं चुप रहूंगी? इनके साथ मेरा विवाह हुआ। ये वैकुंठ से भूमि पर आए क्या नहीं जानती? तुम्हारे स्वामी का वैकुंठ से आना और मेरे पति श्रीनिवास से मेरा विवाह होना, इन दोनों का क्या संबंध है? तुमने जिनसे विवाह किया वही श्रीनिवास वैकुंठवासी मेरे हृदयेश्वर हैं। मैं ये नहीं मानूंगी। मेरे पति श्रीनिवास ही मेरी सब कुछ है। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो ये यहीं पर रहेंगे।
यदि मैं सत्य हूँ तो ये मेरे साथ हमारे लोग वैकुंठ चलेंगे। स्वामी, ये आपको क्या हो गया है? ये लक्ष्मी आपको ले जा रही है और आप उसके साथ जा रहे हैं। क्या आपका मुझसे कोई संबंध नहीं? आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा उससे बोल दीजिए स्वामी। उसके इस अन्याय को सुनकर भी आप चुप है स्वामी। ये कहाँ का न्याय है? ये आपके मुख पर ऐठन कैसी? ये सत्य जान गई है, सोचकर आप भयभीत हो गए हैं। स्वामी, चिरकाल तक आपसे बिछड़ कर रही मेरी मन का अहंकार, अभिमान सब चूर चूर हो गया। इस लक्ष्मी को विश्राम के लिए अपने वक्ष स्थल पर स्थान दीजिए। जिस हृदय को पूजना चाहिए उसका मैंने अपमान किया। स्वामी, आपकी लक्ष्मी एक चिरकाल पश्चात आपसे मिली है, परंतु आप चुपचाप खड़े हैं। क्या हो गया है आपको? किस कारण इतनी कठोरता? क्या मेरी वेदना दूर नहीं होगी? क्या मेरे अश्रु नहीं रुकेंगे? वैकुंठ वासी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपका तन मन क्या पत्थर का हो गया है? स्वामी! आपने क्या किया? ये पत्थर की समाधि क्यों ले ली? किस अपराध के लिए आपने मुझे ये दंड दिया? मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई? हमारे प्रेम को ये किसकी कुदृष्टि लग गई? अग्नि को साक्षी मानकर सुख में दुख में सदा साथ निभाऊंगा ऐसा वचन दिया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? पद्मावती, धीरे से जीवन जो तू नहीं है, इस पवित्र स्थान पर एक शाश्वत जीवन व्यतीत करेंगे ऐसा आपने बोला था। क्या यही वो जीवन है? बोलिए स्वामी, बोलिए। महालक्ष्मी, मेरे श्रीनिवास तुम्हारे हृदयेश्वर है, सदा के लिए उन्हें वैकुंठ ले जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझसे क्रोधित होकर मेरे स्वामी को ऐसा दंड मत दो। यदि देना ही है तो मुझे दंड दो, मेरे स्वामी को दंड मत दो। देवी, मेरे स्वामी को दंड मत दो। पद्मावती, मेरा विश्वास करो, अपने ही पति को शिला में क्या मैं परिवर्तित करूंगी? पति को भगवान मानने वाली स्त्री क्या कभी ऐसा शाप दे सकती है? नहीं, मेरा विश्वास करो, इनके इस रूप के लिए मैं कारण नहीं हूँ। इन सब के लिए वही वो जगन्नाथ ही कारण है। जाओ, जाकर उन्हीं से पूछो। स्वामी, श्रीनिवास, वेंकटेश, मैं आपकी पत्नी पद्मावती पूछ रही हूँ। स्वामी, एक बार, केवल एक बार पद्मावती कहकर पुकारिए ना। मेरी पुकार आपके कानों में नहीं पड़ी? यदि आपका ये मौन व्रत इस पद्मावती के प्राणों से ही टूटेगा तो लो, ले लो, आपके चरणों में ही अपने प्राण त्यागती हूँ। उसके बाद आपको अपना मौन व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। स्वामी, पद्मावती, पद्मावती, ये कैसा आवेश है? प्राण त्यागने से कुछ नहीं होगा। अपने दुख वेदनाओं का समाधान तुम्हें अब कहीं और जाकर ढूंढना होगा। पद्मावती, मेरी बात मान लो। मेरी स्वामी जब तक अपना मौन नहीं तोड़ेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे स्वामी। पद्मावती, आवेश में ना आओ पुत्री। महाविष्णु वैकुंठ छोड़कर आए थे तुम्हारे लिए, वेदवती को जो वचन दिया था उसकी पूर्ति के लिए। केवल यही नहीं माते, इस कलयुग में कोई भी भक्त संकट के समय यदि पुकारेगा तो उस भक्त के संकट निवारण के लिए
महाविष्णु ने यह रूप धारण किया है। महालक्ष्मी, पद्मावती, श्रीनिवास वेंकटेश के ऊपर भक्ति रखने वालों के संकट में रक्षा करने हेतु महाविष्णु के संकल्प कार्य में तुम दोनों का सहयोग देना परम कर्तव्य है। मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक